हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो एपिसोड है वो लास्ट 15 क्वेश्चन 2013 में जो केमिस्ट्री पार्ट से आ चुका है वो हम इस वीडियो एपिसोड में सोल्व करेंगे। जो भी मेरे भाई पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थी जो आगे होने वाले एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अब इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप रुकिएगा तो ज़रूर 15 क्वेश्चन आप सोल्व करके जाइएगा और आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है 46 नंबर, नाभिकीय अपक्रिया में 90 थोरियम 288 की जब इसको किया जाता है तो 83 विषुवत 212 में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या क्या होगा। तो गाइज आप ध्यान से सुनिए, हम आपको पूरा समझाएंगे, पूरा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें जो एक होता है रेडियो एक्टिव, यानी उसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता। क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो इसको आया कि खोज किसने किया। तो इसमें जो खोज किया, इसमें दो व्यक्ति है। जो खोज जो किया था इसमें दो व्यक्ति है, लेकिन जो श्रेय दिया जाता है एक ही व्यक्ति, वो है बेकुरल। जो बेकुरल है उसको दिया जाता है। लेकिन जो अगर अगर डीप जाइएगा, इसको पढ़िएगा तो इसमें दो है। एक है मैडम क्यूरी खोज किए थे, मैडम क्यूरी। एक था जो पी क्यूरी, एगो पी क्यूरी भी खोज किए थे। इनके पति थे दोनों, लेकिन श्रेय जाता है बेकुरल का। रेडियो सक्रियता। देखिए, रेडियो सक्रियता क्या है कि कोई ये एलिमेंट है, इसमें अपने आप जो क्या होता है, स्वतः विखंडित होता है। जो इसमें जो अदृश्य किरण होता है वो विखंडित होता है। क्या होता है? स्वतः विखंडित होता है। तो हम चलिए और बताते हैं आपको। और तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये मेरा कोई एलिमेंट है, राइट। अब एलिमेंट यहाँ पर अल्फा है, ये गामा है और ये बीटा है। देखिए, यहाँ से अल्फा रे चला और जब यहाँ एलिमेंट में आया तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो ऊपर की ओर जो जाता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद यहाँ से जब गामा जो प्रवेश करता है ये डायरेक्ट निकल जाता है, ये मुड़ता नहीं है। तो ये हो जाता है उदासीन चार्ज। क्या होता है? उदासीन आता है। और जब बीटा जब एलिमेंट में प्रवेश करता है तो ये थोड़ा नीचे की ओर अपना मुड़ जाता है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहाँ से कितना क्वेश्चन 3 बन गया, क्योंकि अल्फा पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अल्फा पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। बीटा पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और उसके बाद गामा पर क्या चार्ज होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन, राइट। उसके बाद फिर और समझिए, क्या समझिए, देखिए उसके बाद जो मेरा जो आएगा अल्फा है और बीटा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन है। देखिए, अल्फा के जब कण जो है वो उसमें क्या होता है? 4 का इसमें क्या होता है, क्या घटता है। क्या होता है? घटता है। 4 इसमें घटता है। और बीटा में होता है 1 का वृद्धि होता है, 1 का ये बढ़ता है। हम जैसे आपको बता रहे एक एग्जाम्पल दे, अब ध्यान कर लीजिएगा। जो अल्फा में 4 का यानी घटता है, माने घटता है, और बीटा में 1 का वृद्धि होता है। हम आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल जो लेके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे मेरा 88 रेडियम है, 88 रेडियम है, 226 ये है। जब हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर जब अल्फा कण रखेंगे, क्या रखेंगे? अल्फा कण यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा आपको 86, यहाँ से 82 लेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेडियम हो जाएगा, यहाँ पर 226, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200, यह क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो, यहाँ इसमें घटा दो, ये 4 घटा, 4 माने क्या घटा कि नहीं? यहाँ अल्फा कण रहेगा तब 2 इसमें घटा, यानी 88 था तो 86 हुआ। और यहाँ 226 था तो 224 है, तो 4 2 इसमें 2, तो 4 को घटाना। यहीं पर अगर बीटा कण रहेगा, देखिए यहीं पर जब यहीं पर बता रहे हैं कि जैसे में देखिए 88 रेडियम है और उसके बाद 226 है, वहीं यहीं पर क्या रख दीजिए? बीटा कण रख दीजिए। क्या रख दीजिएगा? बीटा कण। तो इसमें क्या होता है? 88 है ना, 89 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। और उसके बाद ये 226 के 226 रहेगा, तो सिर्फ एक ही ना बढ़ा। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि माने कुछ क्वेश्चन आता है कि अल्फा में कितना का जो माने घटता है और बीटा में कितना का वृद्धि होता है। तो अल्फा में 4 का क्या घटा होता है? क्या होता है? 4 घटता है और बीटा में 1 का वृद्धि होता है। तो हमसे यही ना क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया
कि अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या क्या है। तो अल्फा में 4 का क्या होता है, घटता है और 1 का वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान कर लीजिए, कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए कि अल्फा में आपको क्या होता है, 4 बढ़ता है, 404 घटता है, और बीटा में आपको क्या होता है, 1 वृद्धि होता है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। तो बाकी एक चीज़ आपको और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए भेदन क्षमता किसका सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है गामा का, उसके बाद होता है बीटा का, और उसके बाद होता है अल्फा का। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सजाने के लिए पहले किसका अल्फा का, पहले क्या गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। ये सीरीज आपको याद रहना चाहिए। ग्रेट, चलिए समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में डिटर्जेंट क्या है। डिटर्जेंट जो स्वामी जो डिटर्जेंट होता है तो वो होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो आप इसको फार्मूला आपको आना चाहिए। तो सोडियम को होता है C12 गो और H25 गो, समझ H25। उसके बाद मेरा H25 होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा O, SO3 और Na हो जाएगा, क्या ना। देखिए C12 H25 O SO3 और Na हो जाएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि NH3 में गैस में HCl की छड़ ले जाने पर क्या निकलता है। देखिए NH3 है और प्लस HCl से जब रिएक्शन जब माने कराइएगा तो यहाँ पर जो आपको जो बनता है वो बन जाता है CH, क्या बनता है NH4Cl बन जाता है, और प्लस में क्या निकल जाता है NH4Cl, और प्लस में यहाँ पर सफ़ेद जो धुआं है इसको बोलते हैं हम सफ़ेद धुआं हो जाता है। क्या होता है, सफ़ेद धुआं। तो मेरा ये हो जाएगा बी, सफ़ेद धुआं। इसको NH4Cl का नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। पूछेगा आपसे क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। हम कल भी प्रीवियस में बताए हुए हैं। देखिए सोडियम एसीटेट का सबसे पहले फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। सोडियम एसीटेट का होता है CH3 COONA, ये हुआ। इसके साथ जब सोडा लाइम यानी NaOH से जब रिएक्शन करवाइएगा, जब इसको कराइएगा तब बनेगा क्या, CH4 बन जाएगा और प्लस Na2CO3 बन जाएगा, राइट। तो CH4 क्या है, मीथेन। इसका नाम CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, डैम गैस बोलते हैं, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं मीथेन को, याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में NH2CO। देखिए यूरिया का फार्मूला ऐसे बोला, नाइट्रोजन का याद, मेरे भाई इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका कोई तरीका नहीं, इसको निकालने का तरीका, इसको 46.67% होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार क्या है। जो नाइट्रोजन का जो लिटमस को प्रति व्यवहार इसमें आपको बताना है वो उदासीन है। क्या है, उदासीन है। तो आप बताइएगा जल का pH मान क्या होता है। अगर 7 से कम रहेगा तब, और 7 से अधिक रहे उसको क्या बोलते हैं, और तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगला है कि समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान में अंतर के कारण क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो इसमें जो आपको क्या 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 बात करना होगा, जो इसमें परमाणु क्रमांक जो समान क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक जो होता है एक समान होता है, एक समान। और उसके बाद परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार वो भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। जो होता है इसमें जो होता है ऐसे तो जो माने प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन समान होता है। क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होता है, बट क्या, न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या जो क्या होता है, भिन्न होता है, अंतर, ये हो जाएगा। चलिए 53 नंबर C2H2O को बनाने प्रयोगशाला विधि में NH3H2S और ASH3PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे प्रवाहित क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए। तो इसमें है मेरा C2 है और H2 है। तो इसमें C2 और H2 में हम क्या है, माने अगर H2 माने जल से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा मिलते हैं C2 और H2 मिलता है। क्या मिलता है, C2H2 और CaOH का होल TiS। आप बताइएगा CaOH का क्या नाम है, इसका नाम है, क्या नाम है, इसको जो सोडियम CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं।
तो इसमें जो बनता है मेरा क्या, CuSO4 के जो CuSO4 के अम्लीय विलयन से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, राइट। देखिए अगला है कि अपक्रिया FeCuSO4 CuFe, तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो Fe है ये 0 है, यहाँ Fe क्या है, यहाँ पर 0 है, ये प्लस Cu कार्बन 2 है, यहाँ पर क्या कार्बन 2 हो जाता है, कार्बन क्या हो जाता है यहाँ पर 2 हो जाता है, और Cu यहाँ पर यहाँ पर क्या प्लस 2 हो जाता है, समझ गए ना। तो ई हो जाता है अपचयित, क्या होता है, अपचयित होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक गैस का दिया गया द्रव्यमान 400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है जब गैस का दाब एक वायुमंडल तथा तापमान 7 डिग्री और 77 डिग्री तथा फिर 1.25 वायुमंडल पर दाब का गैस का आयतन क्या होगा। तो आप इसको देखिएगा तो आपको एक V1 माने V1 आपको दिया गया है कितना, 400 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद P1 यानी जो दाब प्रेशर भी 1 दिया है, और P2 भी दिया गया है, 1.25 भी दिया गया है, और उसके बाद T1 समय भी आपको T1 टेम्परेचर भी दिया गया है। माने जो सात प्लस कितना जोड़ना होगा, 7 में प्लस में आपको जोड़ना होगा 273 जोड़ दीजिएगा, फिर 77 में 273, तो आपको ये सब चीज़ निकल जाएगा। उसके बाद जब निकल जाएगा तो जो आप फार्मूला लगाइएगा P1 V1 बाई T1, क्या होगा P1 V1, आप बराबर यहाँ पर कर दीजिएगा P2 V2। तो P1 के मान होते हैं, V1 के भी मान होते हैं, P2 के मान भी होते हैं, और V2 हमको निकालना है, और T1 भी दिया हुआ, तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है 36, 16 मिलीमीटर हाइड्रोजन का विषण 100 सेकेंड में होता है, उसी समय SO2 का विषण का आयतन क्या होता है। तो ये जो आपको जो बनाना पड़ेगा, इसको जब बनाइएगा तो आपको आंसर आएगा 2.828 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपको न्यूमेरिकल अलग से बना के बता देंगे। अगला है पानी में अस्थायी, कथी ध्यान रखिए, अस्थायी कठोरता। अगर अस्थायी बोलेगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट से होता है। अगर यहाँ पर बोलता है अस्थायी लगा देता है, तो यहाँ पर होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, राइट। अगला क्वेश्चन, जो अगला मेरा क्वेश्चन है, ये कौन नहीं जानता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान का ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E/mc², जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश वेग है, यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन है 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की अनुपात क्या होता है। तो ये जो होता है मेरे भाई, इसको याद करना पड़ेगा, 44.9 होता है। ये सोल्व होगा 10 ग्राम पानी में 5 ग्राम CO2 के उपस्थित अणुओं के जो कितना 44.9 होता है। लास्ट मेरा क्वेश्चन 2013 का केमिस्ट्री का, धातु के विद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है किसके। देखिए धातु को जो ऋण शुद्ध धातु को बनाया, क्या चीज़ बनाया जाता है, शुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो गाइज आपका ये 2013 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हुआ केमिस्ट्री को। तो आपको ये कैसा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके प्लीज बताइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।